हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रीवियस ईयर्स एनटीएससी क्वेश्चंस ऑफ नंबर सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है एनटीएससी क्वेश्चंस की, तो आज हमने नंबर सिस्टम टॉपिक लिया है। ओके, सो दिस इज़ कोचिंग इंस्टीट्यूट उपाध्याय लर्निंग। हमारे यहाँ उपाध्याय लर्निंग में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक के लिए, सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड के लिए और एनटीएससी एंड आरएमओ के लिए अलग से बैच हैं। ठीक है, मेरा नाम है अंकु जैन, बीटेक सीएससी आईपीयू दिल्ली, AIR 169 जनरल कैटेगरी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं 7696004997। वेलकम्स टू उपाध्याय लर्निंग एनटीएससी स्पेशल प्रोग्राम। ये जो हमारी सीरीज है ये एनटीएससी की प्रिपरेशन के लिए है। इसका हमारा जो फीचर है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, डाउट सॉल्विंग, प्रैक्टिस ऑफ मोर क्वेश्चंस। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ज़्यादा। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है जो कि यूपी में आया हुआ है 2019 में। 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। चारों में हम एक चीज़ देख रहे हैं कि 1/2 की पावर 1/2 एंड 1/3 की पावर 1/3, इनको आपस में कंपेयर किया गया है। बताना है कि ये आपस में इक्वल है या फिर एक लेस देन है, इक्वल टू है, और या फिर बताना है कि ये रेशनल नंबर्स हैं। कुछ इस तरह क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं इसको कैसा करना है। तो बच्चों देखिए क्या करेंगे इसमें। अगर ये 1/2 की पावर 1/2 है और 1/3 की पावर 1/3 है, अगर ये क्वेश्चन इसी तरह से रहेगा तो हम इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ताकि हम कंपेयर कर सकें। अगर हम इसकी पावर को इक्वल कर दें या फिर बेस को इक्वल कर दें, किसी भी एक चीज़ को इक्वल अगर हम कर देते हैं तो हम उसको देख सकते हैं कि भाई ये छोटा है कौन बड़ा है, ईजिली कंपेयर कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम पावर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो एक की पावर है 1/2, दूसरे की पावर है 1/3। तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। तो हम इसको पावर 6 बनाने की ट्राई करेंगे डिनोमीटर में। ठीक है, तो 6 बनाने के लिए देखिए क्या प्रोसेस करेंगे। अगर हमें 1/2 की पावर 1/6 बनाना है तो हमें उसके लिए इसके अंदर 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और ऊपर भी और नीचे भी। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2। अच्छा, जो 3 है वो अंदर चला जाएगा, है ना, 2 की पावर 3, और ये हो जाएगा 1/6। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/8 की पावर 1/6। राइट, नेक्स्ट है हमारे पास 1/3। 1/3 की पावर को भी हमें 1/6 बनाना है। तो उसके लिए हम करेंगे 3 × 2। सो ऊपर भी 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये बन जाएगा 3 की पावर 2 और होल पावर 1/6। सो ये बन गया है 1/9 की पावर 1/6। अब पावर जो है वो बराबर हो गए हैं, तो पावर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमें केवल अंदर वाला नंबर देखना है कि 1/8 और 1/9 में कौन छोटा है कौन बड़ा है। सो हमारा नंबर बन गया है 1/8 की पावर 1/6 और 1/9 की पावर 1/6। ठीक है, अब हमें पता है कि जी डिनोमीटर में जो भी नंबर बड़ा होता है वही नंबर छोटा होता है। तो 1/9 जो है वो डिनोमीटर में 9 नंबर है, तो ये छोटा हो जाएगा। सो ये सिंबल इस तरह से आएगा। ठीक है, अब ये 1/9 ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा, 1/3 की पावर 1/3 एंड इज लेस देन, ये था हमारा 1/2 की पावर 1/2। तो ये आ गया हमारा फाइनल कंक्लूजन जो आया है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन 3 बोल रहे हैं तो 1/2 की पावर 1/2 ग्रेटर देन 1/3 की पावर 1/3। तो दिस इज़ अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन है जो है राजस्थान में आया, 2019 में आया हुआ है स्टेज 1 में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ़ वंस डिजिट एंड टेंस डिजिट ऑफ ए नंबर आर ए एंड बी। वंस डिजिट क्या है, ए है, और टेंस डिजिट क्या है, बी है। ठीक है, देन द नंबर विल बी। आपको पता है अगर इस तरह क्वेश्चन है तो ये बन जाता है ए प्लस 10b, ये हमारा नंबर बनेगा। सो 10b प्लस ए। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है 10b प्लस ए। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दिल्ली 2019 से आया हुआ है नंबर सिस्टम का क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 2160। ठीक है जी, एंड देयर HCF इज 12। देन सम ऑफ द नंबर इज, सम ऑफ द नंबर हमें उसका सम बताना है। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो हमें दिया हुआ है कि प्रोडक्ट जो है 2 डिजिट नंबर है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि 2 डिजिट नंबर्स हैं, दोनों के दोनों 2 डिजिट नंबर हैं, एंड उनका जो प्रोडक्ट है 2160 है, एंड देयर HCF इज़ 12, यानी कि दोनों के अंदर 12 का फैक्टर है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारा एक नंबर 12x है तो दूसरा नंबर जो है 12y होगा, ठीक है जी, क्योंकि 12 हमारा कॉमन फैक्टर है और xy में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ये भी बात क्लियर हो गई। उसके बाद हमें प्रोडक्ट दिया है, तो यानी कि 12x इंटू 12y, ये हमारा जो है इक्वल होगा 2160 के। तो यहाँ से हम x इंटू वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे सो जी, सो ये हो जाएगा 2160 डिवाइड बाई 12 इंटू 12, इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 12 वन जा 12 एंड 9 96 एंड 12 8 96 एंड 0, अगेन 12 से डिवाइड कर लेते हैं। 12 वन जा 12 एंड इट इज़ 6, 12 5 जा 16। सो हमारे पास आ गया है x इंटू वाई इक्वल टू 15, ठीक है, x इंटू वाई इक्वल टू 15। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 15 हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 1। अब हमें सोचना है कि हम 5 और 3 को अगर किसी एक नंबर में डाल देते हैं, जैसे 12 के अंदर y की वैल्यू अगर हम 15 डाल देते हैं तो वो नंबर जो बनेगा वो 2 डिजिट से बड़ा हो जाएगा। तो इसका सही सॉल्यूशन क्या है कि हमें 3 को एक के साथ रखना है और 5 को दूसरे के साथ। तो पहला नंबर हो गया हमारा 12 इंटू 3 36, एंड दूसरा नंबर हो गया 12 इंटू 5 60। अब हमें इसका सम पूछा हुआ है, तो 60 प्लस 36 दैट इज़ 96। सो अब ऑप्शन है 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली में 2019 में आया हुआ है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ P, Q, R एंड S आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर सच दैट, ओके, P, Q, R, S डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है, और क्या दिया हुआ है, P प्लस Q प्लस R की वैल्यू दी है, P प्लस R प्लस S की वैल्यू दी है, Q प्लस R प्लस S 89, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जो भी हमें दिया हुआ है P प्लस Q प्लस R, P प्लस R प्लस S, Q प्लस R प्लस S, अगर हम तीनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो ये बन जाएगा हमारा 2 टाइम्स P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 72 प्लस 74 प्लस 89, और अगर हम इसको सम कर लेते हैं तो दैट इज़ 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 9 15 कैरी 1, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 7 23। सो ये आ गया हमारा 235। ओह सॉरी, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स P प्लस Q प्लस R तो आएगा ही नहीं, तो इसके लिए हमें कुछ और लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ सोचते हैं। इनको ध्यान से देखो तो P प्लस Q प्लस R 72 और दूसरा है 74 और लास्ट में है 89। अगर हम 3 प्राइम नंबर को ऐड करते हैं, अगर हम 3 प्राइम नंबर को ऐड करेंगे उसमें कोई भी 2 नहीं है तो वो हमेशा एक ओड नंबर होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि Q प्लस R प्लस S 89 है, तो यानी Q प्लस R प्लस S ऐसे प्राइम नंबर है जिसमें 2 इन्वॉल्व नहीं है। सो और यहाँ पर 72 74 इवन नंबर है, तो इसका मतलब कि इसमें कोई ना कोई नंबर 2 है, और इन दोनों में P हमें कॉमन दिख रहा है और R भी कॉमन दिख रहा है, बट R तो 2 नहीं हो सकता, R 2 नहीं हो सकता क्योंकि R यहाँ पर भी है, तो इसीलिए P की वैल्यू 2 हो जाएगी। सो हम कह सकते हैं P की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो P प्लस Q प्लस R इक्वेशन 1 से हम कह सकते हैं कि Q प्लस R की वैल्यू जो है वो आएगी हमारे पास 72, और अगर सेकंड इक्वेशन से बात करें P इक्वल टू 2 डाल देते हैं उसमें, तो R प्लस S की वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारे पास 74 माइनस 2, 74 माइनस 2 दैट इज़ 72। ओके, Q प्लस R की वैल्यू भी हमारे पास आएगी 72 माइनस 2 70, ठीक है। अब Q प्लस R जो वैल्यू है हम इसमें थर्ड वाली में डाल देते हैं, तो यहाँ से हमें S की वैल्यू निकल जाएगी, वो हो जाएगी 89 माइनस 70, 89 माइनस 70, और ये हो गया हमारा 19। और R प्लस S की वैल्यू भी उसमें डाल देते हैं, तो Q की वैल्यू आ जाएगी
क्यों की वैल्यू आ जाएगी 89 माइनस 72, और ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 7, 8 माइनस 7 2, सॉरी 1, एंड 9 माइनस 2 7, 17। ठीक है, अब s की वैल्यू आ गई हमारे पास, क्यों की वैल्यू आ गई, s की वैल्यू आ गई, क्यों की वैल्यू। अब हम r की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। r की वैल्यू हो जाएगी 89 माइनस 19 माइनस 17। सो ये कितना हो जाएगा 89 माइनस 19 इज़ द 70, एंड 70 माइनस 17 दैट इज़ द 60 माइनस 7 दैट इज़ द 53। r की वैल्यू 53। सो लार्जेस्ट ऑफ दीज, सो p तो लार्जेस्ट नहीं है, और क्यों 17 लार्जेस्ट हमारा है, r इक्वल टू 53, r इक्वल टू 53 इज़ द लार्जेस्ट, तो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ओके, ये भी हमारा दिल्ली 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, और दिल्ली में जो क्वेश्चन आता है काफ़ी ठीक आते हैं, अच्छा लेवल आता है। तो देखते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास n इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन n क्यूब प्लस 3 अपॉन n स्क्वायर प्लस 3 अपॉन n। ठीक है, अच्छा, जैसे ही ये क्वेश्चन आ गया हमें क्या समझ में आ रहा है कि हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं n माइनस 1 इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2। अब हमें क्या करना चाहिए, दोनों तरफ का क्यूब रूट कर सकते हैं। सो दोनों तरफ का क्यूब रूट करने से हमें मिल जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी n माइनस 1 इक्वल टू, इसका करेंगे क्यूब करेंगे 4 प्लस 2 प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू ab, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 2, और ब्रैकेट में a प्लस बी, और a प्लस बी के बदले हम लिख सकते हैं n माइनस 1, क्योंकि ये ज़्यादा कन्वर्ट रहेगा, सब कुछ n में हो जाएगा। सो यहाँ से आएगा हमारे पास n क्यूब माइनस 1 माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n इक्वल टू 6 प्लस 6n माइनस 6, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n क्यूब सो माइनस 3n स्क्वायर, सो प्लस 3n माइनस 6n दैट इज माइनस 3n, और ये 6 से तो 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा माइनस 1 इक्वल टू 0। राइट, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि जो हमें गिवन है, तो इसका एलसीएम लेने पे हमें मिल जाएगा, नीचे आएगा n क्यूब और ऊपर आएगा 1 प्लस 3n प्लस 3n स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से दिखाएं तो हो जाएगा n क्यूब इक्वल टू 1 प्लस 3n प्लस 3n स्क्वायर। सो यहाँ से अगर हम n क्यूब इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा n क्यूब डिवाइड बाई n क्यूब, सो दैट इज़ 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ 1, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ वैल्यूज ऑफ दिस, यूपी 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम इसको लिखें दैट इज़ द रूट 10 प्लस रूट 25 प्लस रूट 121। अब इसमें करना क्या है, सिंप्लीफाई करना है, तो अंदर जो रूट 121 है यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं रूट 11, सो दैट इज़ 10 प्लस रूट ऑफ 25 प्लस 11, 25 प्लस 11 हो जाता है 36, सो 36 बन जाएगा, रूट के अंदर है तो 6 बन जाएगा, सो ये हो गया रूट 16 और ये हो जाएगा 4, सो ऑप्शन 3। नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ रेशनलाइजेशन। सर्ट्स में हमें अगर वैल्यू दी हुई है इस टाइप से तो हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो आइए रेशनलाइज करके देख लेते हैं। इसमें आए रूट a प्लस एक्स प्लस ऑफ रूट a माइनस एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट a प्लस एक्स माइनस अंडर रूट a माइनस एक्स। तो रेशनलाइज करने के लिए इसके डिनोमीटर के रेशनलाइज आर एफ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, a प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ a माइनस एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट a प्लस एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स। सो ऊपर वाला हो जाएगा हमारा स्क्वायर, स्क्वायर को ओपन करते हैं तो फर्स्ट का स्क्वायर a प्लस एक्स, सेकेंड का स्क्वायर a माइनस एक्स प्लस 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे हमें मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस एक्स माइनस के साथ a माइनस एक्स। ऊपर वाले को ध्यान से देखें तो x से हमारा x कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 कॉमन आ जाएगा, सो 2 ब्रैकेट में मिल जाएगा a प्लस
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे हमारे पास आ गया है ए से ए कैंसिल हो जाएगा, सो ये बनेगा 2x, सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमें इक्वल टू b दी हुई है, सो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए b डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। सो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो गया है, इसको कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी एक्स माइनस ए। अब अगर हम दोनों तरफ का स्क्वायर करते हैं तो मिलेगा हमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें सो ये हमें मिल रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के साथ हमें कॉमन लेने पर मिल रहा है बी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2ab एक्स, ठीक है। तो इसमें x अगर हम ध्यान से देखें तो एक तो इसमें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x इसमें से कॉमन ले लेंगे, दोनों को एक तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा x इंटू बी प्लस 1 x इंटू बी प्लस 1 माइनस 2ab इक्वल टू 0। एक तो वैल्यू आ गई हमारे पास x इक्वल टू 0, और दूसरी वैल्यू आएगी हमारे पास x इक्वल टू 2ab अपॉन b प्लस 1, ठीक है, 2ab अपॉन b प्लस 1। सो ये b प्लस 1 नहीं है, ये b स्क्वायर प्लस 1 है, सॉरी b स्क्वायर प्लस 1 है ये यहाँ पर b स्क्वायर प्लस 1, तो दैट इज़ द ऑप्शन 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यूपी 2018 में आया हुआ है। 5 टू द पावर p इक्वल टू 7 टू द पावर q इक्वल टू 35 टू द पावर माइनस r, ये हमें गिवन है और वैल्यू दी हुई है, इस एक्सप्रेशन की हमें निकालनी है। अच्छा, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो इसको हम क्या करते हैं, इक्वल टू k हम लेट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे इक्वल हैं, हमने एक कॉन्स्टेंट k ले लिया है। अब हम इसको इंडिविजुअली करते हैं तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू k टू द पावर 1 अपॉन p, 7 इक्वल टू k टू द पावर 1 अपॉन q, एंड 35 इक्वल टू k टू द पावर माइनस 1 अपॉन r। अब हम यहाँ से देखते हैं कि 35 इक्वल टू हमें दिख रहा है 7 इंटू 5, उसी हिसाब से k टू द पावर माइनस 1 अपॉन r इक्वल टू k टू द पावर 1 अपॉन p इंटू k टू द पावर 1 अपॉन q, और ये बन जाएगा अगर हम इसको इक्वेट करें तो माइनस 1 अपॉन r इक्वल टू 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q, और इनको सबको एक तरफ ले आए तो 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q प्लस 1 अपॉन r इक्वल टू 0, और ऑप्शन 3 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी 2018 से लिया हुआ है। अच्छा, 0.6 बार को अगर हम पी क्यू पाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 6 अपॉन 9, शॉर्टकट है, 3 से कैंसिल आउट कर देंगे, 3 टू 6, 3 टू 9, 2 अपॉन 3। सो पी क्यू आर रिलेटिव प्राइम नंबर, यस 2 and 3 आर प्राइम नंबर्स। वैल्यू ऑफ क्यू, तो वैल्यू ऑफ क्यू इज 3, क्यू इज द आंसर। थैंक यू।